हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में वृत्त से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10 में हैं या फिर एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर क्लास 10 में है तो यूपी बोर्ड में सिर्फ 2 ही टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। पहला है वृत्त की स्पर्श रेखा, दूसरी है एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसके वृत्त के एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं वृत्त क्या है। वृत्त एक ऐसा बिंदुओं का बिंदुपथ है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रहता है। मान लेते हैं निश्चित कोई बिंदु है, इस बिंदु से बिंदु का बिंदुपथ हमेशा समान कांस्टेंट रहता है। ओके, तो इसे वृत्त कह देते हैं। और निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र और निश्चित दूरी के वृत्त की त्रिज्या कह देते हैं। ठीक है, तो वृत्त की परिभाषा यही है, ये भी आपको याद रखना है। अब आपको कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वृत्त के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बड़ी रेखा को वृत्त को व्यास कहते हैं। और जो सबसे बड़ा व्यास होता है और वह वृत्त के केंद्र से हो जाता है, उसे जीवा बोल देते हैं। और इसके बाद आपको ये जानना है कि अप्रतिच्छेदी रेखा, स्पर्श रेखा, छेद रेखा किसे कहते हैं। ऐसी रेखा जो वृत्त को स्पर्श नहीं करती है और न ही उसके अंदर जाती है, तो उसे हम लोग अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और एक ऐसा बिंदु जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करता है, तो उसे हम स्पर्श रेखा कह देते हैं। यदि कोई ऐसी रेखा है जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटता है, तो उसे छेदक रेखा या फिर सेकेंड लाइन कह देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी वृत्त के बारे में थी। ये आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। पहला थ्योरम तो हमें यही पता होना चाहिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को द्विभाजित करता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, मैंने जीवा बना दिया। जीवा क्या है, वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा। तो इस पर अगर हम लंब डालते हैं तो यहाँ पर इसका नाम पर कर देते हैं ए बी सी। यह इस पर लंब है, तो यहाँ से ए सी बराबर हो जाता है सी बी के। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया। तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, अब जानना है कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। तो वृत्त के दो त्रिज्याओं द्वारा तथा उसके बीच परिधि द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल त्रिज्यखंड कहलाता है। छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्यखंड और बड़े वाले भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। यहाँ पर छोटा वाला भाग इतना हो जाएगा, दो त्रिज्याओं तथा उसके चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। और बड़ा त्रिज्यखंड यह बड़ा वाला हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर त्रिज्यखंड के बारे में आपको पता हो गया होगा। यहाँ पर एक वृत्तखंड के बारे में जानना है। जीवा वृत्त को दो भागों में बांटता है। छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड के बारे में आपको पता हो गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रमेय नंबर 1 के बारे में। प्रमेय नंबर 1 हमें काम सिखाता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो वृत्त पर कोई बिंदु है, यह बिंदु स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है। पहला थ्योरम तो आपको यही पता होना चाहिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यह जो है त्रिज्या है स्पर्श बिंदु से होकर जाती है
तो यहाँ पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब हो जाती है। ओके, तो इसके बाद हम देख लेते हैं नंबर ऑफ रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या। यदि कोई बिंदु वृत्त के बाहर है तो वहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक उसके ऊपर से एक नीचे से। यदि कोई बिंदु वृत्त के पर्दे पर है तो वहाँ पर सिर्फ 1 ही रेखाएं खींची जा सकती है। तीसरा आता है यदि बिंदु वृत्त के अंदर है तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। ओके, यह तो आपको चित्र से देखकर ही पता लग जाएगा या फिर अपने से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। चलिए प्रमेय नंबर 2 के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर हमें प्रमेय नंबर 2 है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई वृत्त है, अब बाह्य बिंदु हम कोई ले लेते हैं। यहाँ से अगर इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर टच करता है। तो यहाँ से स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से होकर जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पर टच किया और यहाँ पर टच किया, इसका नामकरण मैंने रख दिया ABC। तो यहाँ पर इसका केंद्र है, तो प्रमेय नंबर 1 से क्या हो जाएगा, जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब हो जाएगी। और प्रमेय नंबर 2 हमसे कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो प्रमेय नंबर 2 से हमारे पास AB बराबर आ जाता है AC के। ओके, तो इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसे आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको डिटेल से बता दिया। तो चलिए अब क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की जीवा को स्पर्श करती है। यानी कि हमारे पास संकेंद्री वृत्त क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको यही जानना है। ऐसे वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, ऐसे 2 वृत्त, ऐसे 2 या 2 से अधिक वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, उसे सकेंद्री वृत्त कहते हैं। तो हमारे पास 2 समकेंद्री वृत्त का है, तो 2 समकेंद्री वृत्त बना दीजिए जिसका केंद्र एक ही है। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 समकेंद्री वृत्त बना दिया। तो यहाँ पर बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो यहाँ पर यह कुछ इस प्रकार से होकर जाएगा। तो हमें यहाँ से कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे स्पर्श कर दिया, तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। यानी कि अगर हम इसे कोई बिंदु मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, तो यह स्पर्श बिंदु को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि समद्विभाजित करती है। सिद्ध करना है तो मान लेते हैं हम यहाँ पर इसे, यदि लंब खींचते हैं बड़े वाली जीवा पर तो इसे समद्विभाजित करती है। जो त्रिज्या है बड़े वृत्त की जीवा को समद्विभाजित करती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वृत्त का केंद्र C मान लेते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि बड़े वृत्त की जीवा केंद्र पर खींचा, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा पर लंब होती है तथा उसे समद्विभाजित करती है। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया ही था कि इस थ्योरम के बारे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर AB बराबर BC हो जाएगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि बड़े वृत्त की जीवा इसे 2 भागों में समद्विभाजित कर देगी। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इसी प्रकार से लिख कर आना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और तथा TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर 2 टाइम्स कोण OPQ। तो हमारे पास एक वृत्त मान लेते हैं जिसका केंद्र O है, एक वृत्त है, एक केंद्र O मान लेते हैं। बाह्य बिंदु हमारे पास T दिया गया है। बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं। तो बाह्य बिंदु से मैंने पढ़ा ही था, इसी पे दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, एक इसके ऊपर से जाएगा और एक नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यह क्या खींची गई है? पहला है TP, दूसरा है TQ। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर कोण PTQ, तो कोण PTQ यानी कि यह कोण जो होगा 2 टाइम्स होगा कोण OPQ। कोण OPQ। ये तो कोण ही नहीं बन रहा है। ओ माय, कोण OPQ यानी कि यह जो कोण होगा इस कोण की बात कर रहा है, ये 2 टाइम्स होगा इस कोण का। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से किसी के स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर TP बराबर है TQ के। तो यह जो है TPQ, यदि एक त्रिभुज है तो इसमें दो भुजा बराबर है, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब तो यह दो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये इस कोण को यक्स मानते हैं, तो ये भी कोण यक्स हो जाएगा ना। ठीक है, तो यह यक्स है, यह यक्स है, और हमें ये जो छोटा वाला कोण ज्ञात करना है, मान लेते हैं y है। अब हम थोड़ा शॉर्ट में लेते हैं। अब त्रिभुज हम देख लेते हैं, त्रिभुज TPQ में। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो कोण यहाँ पर कोण PTQ बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश माइनस यह कोण तो 2x है, -2x हो जाएगा। ठीक है, कैसे? हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण TPQ कोण यक्स बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो कोण यक्स जोड़कर हम डायरेक्ट इधर भेज दिए हैं। ठीक है, तो 2x हो गया। चलिए स्टेप लिख ही देते हैं। कोण PTQ प्लस यक्स बराबर 180 अंश हो गया। तो यहाँ यक्स प्लस से जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, तो राइट में भेजेंगे 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ से यक्स प्लस दिखाई तो दे रहा है ना, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ यक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। हमें y ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम यक्स का मान इस समीकरण में रख देते हैं। तो यक्स बराबर यहाँ से आ जाएगा 90 माइनस वाई। तो इसे समीकरण 1 रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, या फिर कहते हैं समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं। कोण PTQ बराबर 180 माइनस 2, जैसा स्थान पर लिख सकते हैं हम 90 माइनस वाई।
तो 90 माइनस वाई हो जाएगा। अब इसे सिंपल सॉल्व कर दीजिए तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा टी पी क्यू बराबर 180 अंश माइनस 180 अंश 90 दूनी 180 माइनस 2y। यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह प्लस आ जाएगा, यह कट जाएगा तो यहाँ से कोड पी टी क्यू बराबर 2 टाइम्स वाई। तो आपको इस प्रकार से प्रूव कर देना है। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए। यहाँ पर सिंपली आपको डायग्राम बनाना है, फिर अपना लॉजिक लगाना। मैंने क्या पढ़ा था उससे संबंधित आपको उसमें रिलेशन फाइंड करके इस कोड को ज्ञात करना होता है, या फिर कोई इस टाइप से जो कोई भी क्वेश्चन हो इसके द्वारा हल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमें तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के इस परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया। सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, कहा गया है वृत्त के परितः एक चतुर्भुज खींचा गया है ए बी सी डी। ठीक है, तो चलिए इसे हम कैसे हल करेंगे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब एक वृत्त खींचा गया है तो हम जानते हैं कि परितः खींचा गया है तो इसे स्पर्श करेगा, और इसे हम बाह्य बिंदु माने। तो मैंने ऊपर पढ़ा ही था कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि यहाँ पर सी आर बराबर है सी क्यू के। यहाँ पर सी आर बराबर हो गया सी क्यू के। इसी प्रकार से यहाँ पर डी आर बराबर है डी एस के, डी आर बराबर है डी एस के। इसी प्रकार से एस ए बराबर है ए पी के। क्यों? क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। और पी बी, यहाँ से पी बी बराबर हो जाएगा पी क्यू के। अब यहाँ पर हम जानते, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिख दीजिएगा कि दो कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, आप लिख दीजिएगा। तो हम यहाँ पर प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करना करते हैं। तो यहाँ पर ए बी प्लस सी डी दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखिए, हमें ए बी प्लस सी डी प्रूव करना है ए डी प्लस बी सी बराबर है। तो हम ए बी को क्या ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए ए बी को हम ले सकते हैं ए पी प्लस पी बी। ठीक है, ए बी को ले सकते हैं ए पी प्लस पी बी। इसी प्रकार से सी डी क्या ले सकते हैं सी और डी, सी डी ले सकते हैं डी आर प्लस आर सी। अब हम ऊपर देख रहे हैं कि ए पी बराबर तो एस सी है, तो यहाँ से एस सी ले सकते हैं, और पी बी बराबर तो बी क्यू है प्लस बी क्यू हो जाएगा, फिर प्लस और डी आर बराबर डी एस है प्लस आर सी या सी आर बराबर सी क्यू है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एस ए प्लस यहाँ पर एस ए प्लस डी एस हम इसे ले लेते हैं प्लस डी एस, इसे एक साथ कर लेते हैं प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एस ए प्लस एस डी यहाँ पर कोई गलती तो हुई है। यहाँ पर एस ए प्लस डी एस यहाँ पर रहेगा ना, यहाँ पर डी एस रहेगा, यह यहाँ पर रखना है। तो यह किसके बराबर है, ये तो डी ए के बराबर हो गया, प्लस यहाँ पर बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर किसके है सी बी के है।
तो यहाँ पर सी भी हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या लगा कि दो बाएं बिंदु से खींची गई अस्पष्ट रेखाओं की लंबाई अब बराबर होती है। तो दोस्तों मैंने इस 13 मिनट वीडियो में पूरे चैप्टर वृत्त को कवर किया और इससे संबंधित जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा मेरे अगले और सेपरेट वीडियो में होगा। सबसे पहले हम सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर अंत में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।